सूर्या गलती से अपनी चप्पल मिनिस्टर के मुंह पर मार देता है, जिसके बाद गुस्से में आकर मिनिस्टर सूर्या से बदला लेने की सोचता है और अगले ही दिन उस चप्पल को लेकर सूर्या के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है, यह चप्पल मेरे किसी काम नहीं आने वाली है बेटा, इसे तुम ही रख लो। लेकिन सूर्या जैसे ही चप्पल उठाने के लिए नीचे झुकता है, मिनिस्टर वापस से कहता है, जल्दी से मुझसे माफी मांग ले, नहीं तो तेरे पूरे परिवार को जला दूंगा। ये सुनकर सूर्या को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वह आवाज सूर्या को बताती है कि यमराज को अभी हार्ट अटैक आने वाला है। ये सुनते ही सूर्या मिनिस्टर यमराज को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन मिनिस्टर उसे मना करके कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सूर्या उसे बार बार हॉस्पिटल ले जाने की बात कर रहा होता है कि तभी मिनिस्टर यमराज को पसीना आने लगता है। यह देख सूर्या फैन चालू करने जाता है, लेकिन बिजली न होने की वजह से फैन चालू नहीं होता है। यह देखकर सूर्या खिड़की खोलने जाता है, लेकिन खिड़की भी जाम हो गई थी। फिर सूर्या अपनी पूरी ताकत से खिड़की खोलने लगता है। तभी वह खिड़की टूटकर नीचे खड़े मिनिस्टर यमराज की गाड़ी पर गिरती है, जिसे देखकर यमराज सचमुच अपना सीना पकड़ वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद मिनिस्टर के लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। इधर यमराज अपनी फेवरेट गाड़ी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपने गुंडे सूर्या को मारने के लिए भेजता है। सूर्या मिनिस्टर के गुंडों से बच के भाग रहा होता है कि तभी पैर फिसलने की वजह से वह नीचे गिर जाता है और मिनिस्टर के गुंडे वहां आकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। यह देखकर सूर्या की मां उस गुंडे के पैर पकड़कर अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहती है। तभी गुंडा सूर्या की मां को एक लात मारता है, जिस वजह से वह बेहोश हो जाती है। यह देख सूर्या अपनी मां के पास जाने को होता है कि तभी गुंडा सूर्या को घसीट कर वहां से ले जाने लगता है और फिर गेट बंद करके उसके अंदर सूर्या की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करता है। तभी सूर्या को वापस से वही आवाज सुनाई देती है और सूर्या गुंडे को धक्का दे देता है, जिस वजह से गुंडे की खोपड़ी में बहुत ज्यादा चोट लगती है। अब वह आवाज सूर्या को उन लोगों से लड़ने का तरीका बताने लगती है, जिसे सुनते हुए सूर्या मिनिस्टर के गुंडों को मार मार कर उनका भूत बना देता है। तभी मिनिस्टर यमराज उसे फोन करके कहता है, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन मुख्यमंत्री यमराज से कहता है, तेरी वजह से पार्टी की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है, जल्द से जल्द उस लड़के की कहानी खत्म कर। यह सुनकर मिनिस्टर यमराज गुस्से में बाहर आने लगता है और मीडिया वालों के सामने ही सूर्या को जान से मारने की धमकी दे देता है। तभी रास्ते में जाते वक्त यमराज का मैनेजर उसे कुत्ते की तरह पिटने लगता है और कहता है, जैसे ही सूर्या खिड़की को खोलने के लिए उसे धक्का देता है, वह टूटकर नीचे खड़े मिनिस्टर यमराज की गाड़ी पर गिर जाती है। अपनी गाड़ी की ऐसी हालत देखकर यमराज को हार्ट अटैक आ जाता है और वह अपनी छाती पकड़कर वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद मिनिस्टर के लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर रात को मिनिस्टर गुस्से में सूर्या को फोन करके उसे जान से मारने की धमकी देता है। धमकी सुनकर सूर्या की पतलून गीली हो जाती है और वह अपने कपड़े पैक कर इस शहर को छोड़ देने का फैसला करता है। लेकिन माँ उसे समझाती है कि वह मिनिस्टर तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर सूर्या माँ से कहता है कि अगर मैं इस शहर में रहूंगा तो वह मिनिस्टर मुझे जान से मार देगा, इससे अच्छा मैं यह शहर ही छोड़ देता हूँ। जिसके बाद सूर्या अपना बैग लेकर बस स्टैंड पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक भी बस खाली नहीं मिलती है। इसीलिए वह एक ट्रक वाले से दूसरे शहर जाने के लिए लिफ्ट मांगता है, लेकिन वह ट्रक वाला सूर्या को वापस से उसकी ही सोसाइटी में लाकर खड़ा कर देता है। यह देखकर सूर्या की खोपड़ी सटक जाती है कि तभी मिनिस्टर का मैनेजर वहाँ पर आता है और सूर्या से कहता है, तुझे इस एग्रीमेंट पर साइन करके सभी लोगों के सामने मिनिस्टर यमराज के पैर पकड़कर माफी मांगनी होगी। तभी वहाँ खड़ी सूर्या की माँ चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा बेटा किसी से भी माफी नहीं मांगेगा। सूर्या के ऊपर एक चट्टान टूटकर गिरने ही वाला था कि तभी उसे होश आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। इधर मिनिस्टर यमराज और उसका मैनेजर मिलकर सूर्या को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी सूर्या अपनी गलती की माफी मांगने के लिए मिनिस्टर के पास आता है, लेकिन मिनिस्टर सूर्या का हाथ बंधवाकर उसे वहीं पर बैठा देता है और फिर गुस्से में अपनी तलवार निकालकर सूर्या के ऊपर हमला करता है। लेकिन सूर्या बिना मिनिस्टर की तरफ देखे उसके सभी हमलों से बच जाता है और आखिर में उसकी तलवार को मयान में डालकर मैनेजर के सामने रख देता है। यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सूर्या ने बिना मिनिस्टर की तरफ देखे उसको हरा दिया था, जिसे देखकर मैनेजर को सूर्या की ताकत का एहसास हो जाता है और वह सूर्या को न्यूज चैनल पर जाकर मिनिस्टर की तारीफ करने के लिए कहता है। सूर्या भी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है। इधर सोसाइटी वाले सोच रहे होते हैं कि सूर्या मिनिस्टर का काला सच सबके सामने लेकर आएगा, लेकिन सूर्या तो न्यूज चैनल पर मिनिस्टर की ही तारीफ करने लगता है। अपने बेटे को झूठ बोलता हुआ देखकर सूर्या की मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोसाइटी वाले भी सूर्या का साथ छोड़ देने का फैसला करते हैं। इधर इंटरव्यू देने के बाद जब सूर्या मिनिस्टर के पास जाता है, तब मिनिस्टर अपनी सारी बेइज्जती का बदला लेता है और मार मार कर सूर्या की हड्डियां तोड़ देता है।